वर्ष 1948, जगह छत्तीसगढ़। सरगुजा स्टेट के कोरिया रियासत के ग्रामीणों द्वारा महाराजा रामानुज प्रताप सिंह से शिकायत करी जाती है कि कोई जंगली जानवर उनके मवेशियों को मार रहा है तथा पहले कुछ ग्रामीणों को भी मार चुका है। इसके बाद महाराजा रामानुज प्रताप सिंह साल के जंगलों में जाकर 3 चीतों का शिकार कर उन्हें मार गिराते हैं। इस घटना के बाद देश में और कभी कोई चीता नहीं देखा जाता। सन 1952 में भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से देश से चीतों की विलुप्ति की घोषणा कर दी जाती है। दोस्तों, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के पूर्व उपाध्यक्ष दिव्य भानु सिंह द्वारा लिखी गई किताब द एंड ऑफ ए ट्रेल द चीता इन इंडिया के अनुसार मुगल बादशाहों द्वारा चीतों को मनोरंजन के लिए शिकार तथा पकड़कर पालतू बनाए जाने के चलते उन्हें कैद में रखने के कारण प्रजनन में आने वाली दिक्कतों की वजह से चीतों की आबादी में गिरावट आई थी। देश से चीतों की विलुप्ति के बाद भारत सरकार ने 1970 के दशक की शुरुआत से ही चीतों को दोबारा भारत में बसाने के प्रयास शुरू कर दिए थे। पहले यह प्रस्ताव था कि भारत में ईरान से चीते लाए जाएंगे, परंतु ईरान की मांग थी कि उन्हें चीतों के बदले में भारत से एशियाटिक बाघ दिए जाएं, जिस वजह से इस प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया तथा भारत ने अफ्रीका से चीता लाने के लिए प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत 2009 में की। आपको बता दें, विलुप्ति से पहले भारत में पाए जाने वाले चीते एशियाटिक चीते थे, जो कि अब केवल ईरान में ही पाए जाते हैं। एशियाटिक चीते अफ्रीकन चीतों की तुलना में छोटे और मटमैले होते हैं तथा इनकी गर्दन लंबी और सिर छोटा होता है। IUCN रेड लिस्ट में एशियाटिक चीते क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में हैं तथा अफ्रीकन चीते वल्नरेबल की श्रेणी में। हालांकि प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत 2009 में हो चुकी थी, पर इस प्रोजेक्ट को अंतिम मंजूरी सुप्रीम कोर्ट से 2020 से ही मिली। अफ्रीका से चीतों को लाने के लिए जुलाई 2022 में भारत और नामीबिया के बीच में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए तथा बात फाइनल हुई। चीतों को रखने के लिए मध्य प्रदेश राज्य चुना गया है तथा कूनोपालपुर वन्यजीव अभयारण्य को भारत का प्रथम चीता सेंचुरी भी घोषित किया गया है। 17 सितंबर 2022 को दक्षिण अफ्रीका से 2.5 से 5.5 साल तक के 5 मादा और 3 नर चीतों को एक खूबसूरत चीता पेंटिंग वाली विशेष विमान से जयपुर लाया गया तथा बाद में हेलीकॉप्टर से मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क पहुंचा दिया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के साथ मिलकर इन्हें खुले जंगलों में छोड़ दिया। ये चीता ट्रांसलोकेशन विश्व में अपनी तरह का पहला इंटरकॉन्टिनेंटल मिशन है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीता पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाला पशु है तथा चीतों के वापस आने से भारत एक बार फिर एकमात्र ऐसा देश बन गया है जहां बिग कैट प्रजाति के 5 सदस्य लायन, टाइगर, लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड तथा चीता पाए जाते हैं। फूड चेन का टॉप प्रेडेटर होने की वजह से चीता फूड वेब को संतुलित रखने का कार्य करता है, जिस वजह से इसे एक अम्ब्रेला स्पीशीज माना जाता है। अफ्रीकन चीतों का भारत में स्थानांतरण निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक क्षण है, परंतु भारत में चीतों के रीइंट्रोडक्शन में बहुत सी चुनौतियां भी हैं तथा कुछ वैज्ञानिक इस योजना की सफलता पर संदेह भी रखते हैं।